शादी की पहली रात थी। दुल्हन का जी मचला रहा था, बार बार उल्टियां हो रही थी। दूल्हे को ऐसा लग रहा था कि दुल्हन को 2-3 दिन की तो नींद हो गई है शादी में, और उसको गाड़ी भी नहीं जचती होगी, इसीलिए उसको उल्टी हो रही है। कभी वो उसको नींबू चटा रहा था तो कभी वो इसको इनो दे रहा था। ऐसे ही करते करते उसने कहा कि ज्यादा तबीयत खराब है तो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। और दुल्हन इस बात से घबरा रही थी कि उसे उल्टियाँ क्यों हो रही हैं, किस वजह से हो रही है। दुल्हन को इस बात से पसीना आ रहा था कि वह शादी से पहले ही गर्भवती होकर, प्रेग्नेंट होकर इस घर में आई है। तो दूल्हा उसको डॉक्टर के पास ले जाने की बात करता है तो वह दुल्हन उसे इग्नोर कर देती है और कहती है कि मेरा जी ऐसे ही मिचला रहा है। वह उसे इग्नोर कर देती है डॉक्टर के पास जाने से, और वह उस दिन तो जैसे तैसे करके बात को टाल देती है और डॉक्टर के पास जाने से बच जाती है। लेकिन यह बात कुछ ही दिन तक चलती है और बाद में उसका भांडा फूट जाता है और ससुराल वालों के सामने सारी हकीकत आ जाती है। और ससुराल वालों को यह पता चल गया था कि दुल्हन पहले से प्रेग्नेंट होकर आई है। और आखिरकार ससुराल वालों का सवाल यह था कि दुल्हन आखिरकार किसके बच्चे की मां बनने वाली है। और आखिरकार उस दुल्हन के ससुराल वालों ने क्या एक्शन लिया, क्या उस दुल्हन के साथ हुआ, यह सब हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाएंगे। और आप भी इस कहानी को सुनकर हैरान हो जाएंगे, आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। और चलते हैं और इस घटना को थोड़ा शुरू से जानते हैं। आखिर तक हमेशा की तरह इस घटना की पूरी सच्चाई तक हम पहुंचते हैं। नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, मैं पूजा आज आपके सामने एक नई सच्ची घटना लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, भले होंगे। आई होप आप सब अच्छे ही रहे। जो आज की सच्ची घटना है वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है और वही का पारा कोतवाली है और उसी थाने के अंतर्गत और उसके पास के गांव की रहने वाली एक लड़की है जिसका नाम नेहा है। और यह नेहा नाम तो हमने काल्पनिक ही रखा है, लेकिन नाम बताकर किसी की बदनामी करना अच्छी बात नहीं है। और नेहा एक काल्पनिक नाम है। नेहा अपने परिवार के साथ रहती थी और उसके परिवार में एक भाई था और उसके माता पिता थे और उसके माँ घर घर काम करती थी। और आज से 8 महीने पहले नेहा का रिश्ता कर दिया जाता है। आज से 8 महीने पहले उसी गांव के पास के किसी गांव के लड़के के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया जाता है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और वही 15 अप्रैल को नेहा की बारात आती है और बारात आने के बाद परिवार वाले खूब धूमधाम से नेहा की शादी करते हैं और उसकी विदा कर देते हैं। और विदा होने के बाद वह अपने ससुराल पहुंच जाती है। फिर जो नेहा का दूल्हा है वह उसको अपने कमरे में लेकर जाता है। जैसे कुछ बात का सिलसिला शुरू होता है तो नेहा का जी मचलाने लगता है, उल्टी होने लगती है। और बार बार जब उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं तो दूल्हा बाहर से कुछ नींबू और कुछ दवाइयाँ वगैरह लेकर आता है। तो घर वाले सभी जो रिश्तेदार आए हों वह सब यह सोचते हैं कि शायद दुल्हन को 2-3 दिन की तो शादी की नींद हो गई है और बहुत से लोगों को गाड़ी में आने की वजह से उल्टी जैसी दिक्कत होती है, इसी वजह से नेहा को भी उल्टियाँ हो रही हैं। और उस समय नेहा को नींबू वगैरह खट्टी चीज खिला दी जाती है और उसका जी मिचलाना बंद हो जाता है और मामला शांत हो जाता है। और थोड़ा वक्त निकलता है। थोड़ा वक्त निकलने के बाद नेहा को फिर से उल्टियां होनी शुरू हो जाती हैं। 3 दिन 5 दिन में ऐसी उल्टियां होती हैं और ऐसे करते करते 15 अप्रैल से 29 अप्रैल तक यह उल्टियां रहती हैं।
और फिर जो उसका दूल्हा है वह 29 अप्रैल को नेहा को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। और जो डॉक्टर होती है वह महिला डॉक्टर होती है, वह नेहा से पूछती है कि कैसे कैसे उल्टी होती है। तो वह डॉक्टर महिला को बताती है नेहा कि मेरा जी मिचलाता है, जी घबराता है और उल्टियाँ शुरू होती हैं। फिर आखिर में जो डॉक्टर महिला होती है वह नेहा का सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाती है। और जैसे ही अल्ट्रासाउंड डॉक्टर के पास आता है और एक साइड वह दूल्हा है वह बैठा हुआ देखता है कि पता नहीं पेट में क्या दिक्कत है, किस वजह से यह उल्टियाँ होती है। और जैसे ही वह महिला डॉक्टर होती है उसके हाथ में जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आती है वह देखती है कि, और वह महिला डॉक्टर उस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को देखकर वह दूल्हे को कहती है कि अरे घबराने की कोई बात नहीं है, यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप बहुत जल्दी बाप बनने वाले हो। और यह सुनकर दूल्हे की चेहरे की हवाई उड़ जाती है और वह सोचता है कि शादी के महज 15 दिन बाद ही दुल्हन प्रेग्नेंट है। और वह भी, इसको उल्टियां तो उसी दिन हो रही थी जिस दिन शादी की पहली रात थी। और फिर वह जो महिला डॉक्टर है वह बताती है कि आपकी दुल्हन के जो पेट में बच्चा है वह 1 से 1.5 महीने का है और यह 1-1.5 महीने पहले ही गर्भवती हुई थी, अभी गर्भवती नहीं हुई है ये। डॉक्टर महिला यह दूल्हे को बताती है। फिर यह सब सुनते ही डॉक्टर जो दूल्हा है वह घर वालों को फोन करता है और यह सब बातें बताता है। वह घर वालों को कहता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, मेरी पत्नी तो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट है और जो सुहाग रात पर उल्टियां हो रही थी वह भी इसी वजह से हो रही थी और यह शादी के 1-1.5 महीने पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी। और फिर ससुराल वाले हैं वह आनन फानन में सभी दुल्हन के पास पहुंच जाते हैं और वह दुल्हन को पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या तुम्हारा कोई पुराना संबंध था, क्या तुम्हारा कोई पुराना प्रेमी था या बॉयफ्रेंड था, किसने तुम्हारे साथ यह सब किया। और फिर शुरुआत में सभी को ऐसा लगता था कि यह लड़की है, इसका कोई प्रेमी होगा, इसने उसके साथ संबंध बनाया होगा और यह बच्चा उसी का होगा और इस लड़की ने और इसके परिवार वालों ने हमें धोखा दिया है। और फिर वह लड़की वालों को कॉल करते हैं और लड़की वाले को बताते हैं कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। तो लड़के वाले बोलते हैं कि हमारी बेटी शादी के बाद ही प्रेग्नेंट हुई है, अगर आपने कुछ ऐसा इल्जाम लगाया तो हम आपके ऊपर दहेज का केस लगा देंगे कि आप हमारी बेटी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। और फिर वह लड़के वाले हैं वह घबरा जाते हैं और घबराने के बाद वह पूरी शिद्दत से काम लेते हैं और फिर वह दुल्हन को बड़ी शांति से और शांतिपूर्वक दुल्हन से पूछताछ शुरू करते हैं। और फिर जो दुल्हन की सास है वह दुल्हन से अच्छे से पूछती है कि बेटा आखिरकार बात क्या है, तुम हमें बताओ, तुम्हारे साथ यह किसने किया और क्यों किया, हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ हो या ना हुआ हो, हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। और जो दुल्हन को तसल्ली दी जाती है, दुल्हन उस तसल्ली के बाद जब वह वो बात बताती है तो वह कहानी सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है और उसकी बातें सुनकर दंग का दंग रह जाता है। मेरा रिश्ता हो चुका था और जब शादी से पहले 1 अप्रैल को रात को मैं सोई हुई थी और मेरी आंखें खुली तब मुझे महसूस हुआ कि मेरा भाई मेरे पास सोया हुआ है और मेरे भाई की उम्र लगभग 23 से 24 साल है और मुझे महसूस होता है कि वह मेरे पास है। और जैसे ही मैं चीखने और चिल्लाने की कोशिश करती हूँ तो वह मेरी गर्दन के ऊपर चाकू रख देता है और फिर वह मेरे हाथ और पैरों को बांध देता है और मैं नहीं समझ पा रही थी कि मेरा भाई क्या करने वाला है। और वह हाथ पैर बांधने के बाद मैं मेरे एक सिंगल रूम में सोई हुई थी। वह लड़की बोलती है कि मैं मेरे एक सिंगल रूम में सोई हुई थी और पास वाले रूम में मेरे मम्मी और पापा सोए हुए थे। वह चाकू की नोक के थ्रू डराकर मेरे हाथ पैर बांध देता है और मेरे मुंह के ऊपर भी एक कपड़ा बांध देता है और बांधने के बाद वह मेरे साथ गलत काम करता है। और फिर जब उस टाइम तो मैं चीखती चिल्लाती नहीं हूँ क्योंकि मेरा भाई इस हवस पर उतर आया है कि वह क्या पता मेरे को मार देगा और वह उस टाइम तो कुछ भी नहीं बोलती है। और फिर मेरा भाई अपनी हवस पूरी कर वहां से चला जाता है। और फिर सुबह होने पर मैंने अपनी मम्मी से यह बात बताई, पहले मम्मी को बताई और फिर पापा को बताई। मैंने यह बात दोनों को बताई तो उन दोनों ने कहा कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन यह बात तुम किसी को भी मत बताना, अभी तेरी शादी होने वाली है, तेरी शादी टूट जाएगी, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे।
और बोलते हैं कि यह बात छिपाना है, किसी को भी मत बताना, और यह कुछ दिन में तुम्हारी शादी है और फिर कुछ भी नहीं होगा, यह बात ठंडी पड़ जाएगी। और यही बात मेरे भाई ने मुझसे बोली कि तुम्हारी शादी है, अगर तुमने किसी को कुछ भी बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और मुझे चुप करा दिया। फिर मेरी शादी हुई और शादी की जब पहली रात थी, जब मुझे उल्टियाँ हो रही थी तो मुझे पता चल गया था कि हो ना हो मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। और जो मेरी डेट थी, जो मेरी पीरियड टाइम की जो डेट थी, वह मेरी डेट निकल चुकी थी और मुझे यह एहसास हो चुका था कि मेरे प्रेगनेंसी कन्फर्म है। और मैंने ये चेक भी नहीं किया था, फिर भी मुझे लग रहा था, क्योंकि मेरी टाइम की जो डेट है वह मुझे फिक्स टाइम पर आ जाती है, इसी वजह से वह डेट भी नहीं आई थी मेरी। और फिर मैंने सोचा कि शादी के बाद में, एक बार शादी हो जाती है उसके बाद मैं दवा वगैरह मंगवा कर खा लूंगी, और इससे पहले यह सब कुछ हो गया, और यह सब कुछ मेरे भाई ने मेरे साथ किया। और फिर जो लड़की के ससुराल वाले हैं वह उसे तसल्ली देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, और उस लड़की को फौरन वह थाने में लेकर पहुंचते हैं। फिर वह थाने में CHO साहब है सुरेश सिंह, और फिर वह थाने में जाकर पुलिस वालों को सारी बातें बताते हैं, तो वो पुलिस वाले उस भाई को गिरफ्तार कर लेते हैं। और कितनी हैरत की बात है कि एक सगा भाई ही अपनी बहन के साथ कितनी जबरदस्ती करता है। और फिर उसके माता पिता ने भी इस मामले को छिपा दिया, और फिर कहते हैं कि न्याय दिलवाना सिर्फ भगवान के हाथ में है। कितनी कुदरत की बात है कि उसके ससुराल वालों को यह पता चल जाता है, और उसके ससुराल वाले उसे न्याय दिलाने के लिए उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, और ऊपर वाले ने उस भाई को गिरफ्तार करवा दिया, उसके ससुराल वालों ने। और फिर उस भाई को अब जेल में है और उसे सजा मिल रही है। और अब मामला कश्मकश ये चल रहा है कि जो लड़की के ससुराल वाले हैं वह लड़की को रखेंगे कि नहीं रखेंगे। लड़की यह भी बोल रही है कि जो मेरे माता पिता हैं वह भी दोषी हैं, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। मेरे भाई से ज्यादा दोषी मेरे माता पिता हैं, उनको भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बात छुपाई। और आगे यह कहा जाता है कि जो उसके पेट के अंदर जो प्रेगनेंसी है उसको खत्म कर दी जाए, और वह उस ससुराल वाले उस लड़की को रख लें, और वह लड़का उस लड़की को रख ले। लेकिन हमारे देश में यह कहा जाता है कि यह बहुत बड़ी बात है एक लड़के के लिए कि वह उसकी होने वाली जो दुल्हन है वह किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। यह एक लड़के के लिए बहुत बड़ी बात होती है, और वह लड़का जिससे उसकी शादी होती है वह लड़का उस चीज को बहुत गंदा समझता है, बहुत घृणा करता है। और ऐसे मामले जब सामने आ जाता है तो लड़का ऐसे रिश्ता तोड़ देता है कि यह लड़की तो बहुत गंदी हो चुकी है, अब इसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। और शादी के पहले के सबके अलग अलग कुछ न कुछ राज होते हैं, जिसके शादी के बाद जिसके सामने आ जाते हैं वह तो बदनाम हो जाते हैं, और जिसके पर्दे में छिपे रह जाते हैं वह दूध के धुले हो जाते हैं। और यह ऊपर का मतभेद नहीं करे, सभी एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि हम किस परिस्थिति में खड़े हैं, हम कहाँ पर खड़े हैं। और दूसरे पर अंगुली उठाने से पहले खुद में झांक कर देखिए कि हम कहाँ पर हैं, और किसी दूसरे ने किस परिस्थिति में किसके साथ क्या हुआ उसका कोई भी गलत फायदा न उठाए, और आप एक बार फिर उस पर भरोसा कर देखिए। उसकी जिंदगी में शादी से पहले कितने आए और आपकी जिंदगी में शादी से पहले कितने आए यह मायने नहीं रखता है, और शादी के जो बंधन में बन जाते हैं उसके बाद आप इसके लिए जीते हो और वो आपके लिए जीते हैं, और आप बूढ़े होने तक एक दूसरे का साथ निभाते हैं। खांसी की कोरेंसी की दवाई लेते हुए आप एक दूसरे का साथ निभाते हैं, वह जरूरी होता है। और इन सब चीजों को साइड करें और एक दूसरे का साथ निभाएं। और आप इस घटना के बारे में क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ है। हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।